अस्सलामुअलैकुम। कमरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे बासी रोटी। तो इसी तरीके से आप भी इसको ट्राई करें। एक तो बची हुई रोटी ज़ाया नहीं होती है और ये सुन्नत भी है इस तरीके से बना के खाना। तो आप बची हुई रोटी को ले लें, उसके आप हाथ से भी टुकड़े कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह छुरी की मदद से उसको पहले लंबे लंबे स्लाइस में काट लें और फिर उसको एक नवाले की सूरत में छोटा सा आप काट लें। नहीं तो आप छोटा अपने हाथों से भी इसको बारीक काट सकते हैं जिस तरह आप पसंद करते हैं। मैंने इस तरीके से काटा है, ये आपके सामने है। मुरब्बा शक्ल में मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने 3 अदद रोटी थी वो उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। और अभी हम इसके जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्याज लिया है और उसको स्लाइस की सूरत में काट लिया है। फिर उसको हमने ऑयल में डाल के अच्छे तरीके से उसको हमने फ्राई करना है जब तक उसका कलर चेंज हो जाए। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर उसकी में हम अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर उसकी भी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये आप कच्चे में भी बना सकते हैं। प्याज कच्चा, जैसे कच्चा टमाटर इस तरह थोड़ा डाल के कच्चा रख के भी आप बना सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करके उसके बाद आप 2 अदद टमाटर लें, उनके छिलके उतार लें और उनका मसाला बना लें अच्छे से। और जो इसके अंदर जो मसाला जात जाएंगे उनमें नमक है हाफ टी स्पून। थोड़ा स्पाइसी हम रखेंगे तो लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा जाएगी। फिर कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, हींग, मेथी और काली मिर्च, ये सभी हम इस स्टेज पे शामिल कर देंगे इसमें। और फिर इनकी भी अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है कि मसाले भी पक जाएं और हमारा जो टमाटर है उसका पानी वगैरह भी ख़त्म हो जाए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें रोटी के पीस डाल रहे हैं। तो ये आप भी जो बची हुई रोटी होती है उसको फेंकने के बजाय इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते में भी और दिन में किसी भी वक्त इसको बना के आप इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। तो ये भी हमने इसमें सारे पीस जो रोटी के थे काटे हुए वो इसमें शामिल कर दिए हैं और अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। एक एक पीस पे जो मसाला लग चुका है। तो अभी इसको आप इसमें पहले भी पानी शामिल कर सकते हैं। शोरबा पहले बना लें, बाद में पीस ऐड करें। नहीं तो जब आप ये ऐड कर चुके हैं तो इसके बाद जो पानी है वो पहले गर्म करें अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद इसमें ऐड करें। और इसको में पानी इतना आप शामिल करें कि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल नरम मुलायम हो जाए, बिल्कुल चम्मच लगाते ही टूटना शुरू हो जाए। तो ये आपका सूरी तैयार हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा उस तरह आप शोरबा रख सकते हैं अगर आपको पसंद है। इसमें शोरबे में भी टेस्ट आता है और हल्की सी ग्रेवी के साथ भी इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट तैयार होता है। तो अभी हम इसमें गार्निश कर रहे हैं धनिए की। और आज चले आए देखते हैं फाइनल लुक। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसको डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। इसको आप एक मरतबा लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।